जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके 3 चारण भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे अद्भुत भक्त जिनके लिए ठाकुर जी ने दिव्य दिव्य लीलाएं की। तो उन भक्तों का नाम है चौमुख जी, श्री नारायण दास जी और कर्मानंद जी। इनमें से जो नारायण दास जी थे वे अल्लाह जी के ही पौत्र थे, उनके पोते लगते थे। श्री नारायण दास जी के जो बड़े भाई आदि सब थे वे तो वही काम करते थे, राजाओं का खूब यशोगान करते थे, धन आदि कमाते थे। परंतु नारायण दास जी कुछ भी नहीं कमाते थे, केवल ठाकुर सेवा में खर्च ही करते थे। और इससे उनके घर में इनके प्रति कुछ दुर्भाव हो गया था, कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता था। तो सबसे छोटे थे और ना कमाने के कारण इनकी भाभी का इनके प्रति बहुत दुर्भाव हो गया था। कुछ ना कुछ भोजन आदि को लेकर कहा सुनी दोनों में हो ही जाया करती थी। एक समय के बाद श्री नारायण दास जी अपने बड़े भाई के साथ भोजन करने बैठे। तभी इनकी भाभी ने अपने पति देव को तो खूब सुंदरता से बनाकर ताजा गरम भोजन परोसा और आपको ठंडी बासी रोटी दे दी, बासी भोजन दे दिया। अब बासी भोजन तामसी होता है, अर्ध पका रसहीन दुर्गंध युक्त बासी झूठा जो देवताओं को अर्पण नहीं हो सकता, ये सब भोजन तामसी माना जाता है। ऐसा भोजन करने से आलस्य, प्रमाद, बुद्धि का नाश होता है, भजन का नाश होता है। तो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया कि हम ये बासी रोटी नहीं खाएंगे, भैया को ताज़ा गरम भोजन दिया है, हमें भी वो दो। तब तो इनकी भाभी ने कहा ताज़ी तो उतनी ही बनाई थी सो हमने परोस दी, अब और ताज़ी रोटी नहीं है हम पे। तब तो इन्होंने कहा नहीं है तो जाके बना लाओ। लेकिन इनकी भाभी ने कहा कि नहीं, आदर से भोजन तो उसी को मिल सकता है, या तो कोई भोजन कमा कर लाए या फिर भगवान का भजन करे। तुम सरीखे अकर्मण्य लोगों के लिए कोई भोजन नहीं है हमारे पास, तुम बासी ही पाओ, हम नहीं बनाएंगे तुम्हारे लिए ताज़ा भोजन। अब ये सब सुनकर तो नारायण दास जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन भैया भाभी ने कह दिया या तो महाराजाओं को कविताएं सुनाओ, धन कमाओ, या फिर भगवान का भजन करो। तुम कौन सा अल्लाह बाबा हो जो हम तुम्हें बैठे बिठाए खूब सुंदरता से ताज़ा ताज़ा भोजन खिलाएं। तब ये सब बातें सुनकर तो इनके हृदय में भक्ति भाव जागरण हुआ। सोचने लगे कि सही में हम श्री अल्लाह जी के वंशज हैं, तो उनके जैसे ही भक्ति मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। तत्काल हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ठान लिया, अब जैसे अल्लाह जी ने ठाकुर जी को रिझाया था, उनकी भक्ति की थी, जैसा भाव रखा था, उसी तरीके से हम भी ठाकुर जी को रिझाएंगे, हम भी भजन करेंगे, राजाओं का यशोगान नहीं करेंगे, ठाकुर जी की सेवा में मन लगाएंगे, उनका यशोगान करेंगे। तो भक्ति मार्ग अब इतना अच्छा लगा कि घर छोड़कर तुरंत द्वारिका जी आ गए। भाभी ने शर्त रखी थी ना कि जाके द्वारिका जी में ठाकुर जी को अपनी कविताएं सुनाओ, यदि वे अल्लाह बाबा के जैसे तुम्हारी कविता में भी हुंकारी भर दे तो आना घर पे, तो हम तुम्हें गर्मा गर्म ताज़ा भोजन बना के खिलाएंगे। तो बस खूब प्रेम से अब ठाकुर जी को रिझाते और इनकी प्यारी प्यारी कविताएं रच रच के सुनाते। लेकिन ठाकुर जी भी तुरंत अपने भक्त पे दी जाते हैं। तुरंत ठाकुर जी इनकी कविता पे इतने प्रसन्न हुए कि हुंकारी भर दी, अपनी माला प्रसादी इनको दे दी। परंतु जिनके हृदय में भक्ति का रंग चढ़ गया हो, चाहे किसी भी कारण से आए हो वे उस मार्ग पे, लेकिन पुनः संसारिक विषय में तो वो नहीं जाएंगे। ठाकुर जी को इनसे विशेष प्रेम इसलिए भी था क्योंकि अल्लाह जी के उनके प्राण प्यारे भक्त के वंशज थे। तो हुंकारी भर दी और इनके हृदय में भी भक्ति बहुत बढ़ गई। तो अब घर लौट कर नहीं गए, वहीं पे रहने लगे, ठाकुर जी का भजन करने लगे। और यहाँ जब इनके घर में पता चला कि जैसे कभी अल्लाह जी की कविता सुनकर ठाकुर जी ने हुंकारी भरी थी, माला प्रसादी दी थी, वैसे ही नारायण दास जी की कविता पे भी हुंकारी भरी, माला प्रसाद दी, तब तो सबको बहुत पछतावा हुआ। तुरंत भैया भाभी दौड़े भागे आए द्वारिका जी, इनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना की, बोले कि अब आप घर चलिए, हमसे क्रोध में अज्ञानवश जो कुछ भी मुख से निकल गया उसे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब आप घर चलिए, आपकी खूब प्रेम से हम सब सेवा करेंगे, आप खूब आनंद से भजन करना। लेकिन नारायण दास ने कहा नहीं नहीं,
आपकी कोई गलती नहीं, आप तो मेरे माता पिता तुल्य हैं। आपने तो बड़ा भारी उपकार किया मुझ पे, मुझे भक्ति पथ में लगा दिया, वहाँ चलने की प्रेरणा दी। यदि आप वही सब नहीं कहती तो मैं ठाकुर जी की ओर कैसे आता। इस उपकार का बदला तो मैं किसी प्रकार से नहीं चुका सकता। अब बस आप एक कृपा और कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम खूब आनंद से प्रेम में भरकर भगवत भजन कर सकें। तो बस भैया भाभी को वापस भेज दिया और स्वयं घर नहीं गए। जैसे कभी ध्रुव जी ने अपनी विमाता का उपकार माना, नरसिंह जी ने अपनी भाभी का उपकार माना, ऐसे ही आज नारायण दास जी ने अपने भैया भाभी का उपकार माना और खूब आनंद से ठाकुर जी का भजन करने लगे। ऐसे ही एक और भक्त हुए जिन्होंने खूब प्रेम से अपने प्यारे भक्त पे कृपा की, बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। इनका नाम था श्री चौमुख जी, दूसरा नाम चौमो कहते थे सभी ने। तो एक बार चौमुख जी अपने नगर से बैलों का रथ बनाकर उस पे सवार होकर द्वारिकापुरी जा रहे थे दर्शन हेतु। चलते चलते रास्ते में एक बैल इनका मर गया। अब तो बड़े परेशान हुए कि जब एक बैल ही मर गया तो कैसे द्वारिका जी जाएं। एक बैल के सहारे तो रथ नहीं हाँका जा सकता ना। मन में भारी चिंता, ठाकुर जी के दर्शनों की उत्कंठा। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ये कैसे आपके दर्शन करें, कितना विलंब हो जाएगा द्वारिका जी आने में, क्या करें। लेकिन तभी देखा अचानक एक बैल कहीं से चलकर आया और इनके रथ के पास खड़ा हो गया। तब तो भगवत कृपा मान के इन्होंने तुरंत वो बैल अपने रथ में जोत लिया और खूब आनंद से भजन करते हुए द्वारिका जी आ गए। यहाँ आते ही लेकिन वो बैल अंतर ध्यान हो गया। अब तो इनके हृदय में भारी दुख, समझते देर न लगी कि अवश्य ही ठाकुर जी स्वयं बैल स्वरूप में आए थे मेरे रथ में जुटने। मेरे कारण ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो गया। ठाकुर जी इतना प्रेम क्यों करते हैं हमसे, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। बहुत दुखी हुए। अब जब इतना दुखी, इतना चिंतित देखा अपने भक्त को, तब भगवान ने स्वप्न दिया और आश्वासन दिया, कहा कि धैर्य धारण करो। यदि मैं अपने भक्त पे इतना वात्सल्य ना करूं तो भजन कौन करेगा मेरा। सांसारिक पिता में भी इतना वात्सल्य होता है कि अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकते, तो मैं तो जगत पिता हूँ, तो सोचो मुझ में कितना वात्सल्य होगा तुम सबके प्रति। तो मैं जो भी करता हूँ अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपने प्यारे भक्तों की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। मुझे खूब आनंद आता है अपने भक्तों की सहायता करने में। तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा चौमुख जी को, शांत हुए। ऐसे ही एक बार हम वहां रह के खूब आनंद से ठाकुर जी का गुणगान कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। इतने मगन हो गए ठाकुर जी के ध्यान में कि शरीर की सुध बुध खो गई। उसी समय राजा के एक नौकर आए आपको बुलाने के लिए कि चलिए महाराज ने आपको बुलाया है। लेकिन ठाकुर जी की स्तुति छोड़ के जाने का इनका मन ही नहीं हुआ, उसी में खोए रहे, गए ही नहीं राजा के पास। लेकिन इससे राजा के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची, बहुत रुष्ट हो गए इन पे। जब इन्हें थोड़ी चेतना आई, उस ध्यान समाधि से बाहर निकले, तब तुरंत गए राजा के दरबार में। लेकिन राजा ने इन्हें देख के बहुत फटकारा और अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारे प्यारे ठाकुर जी को ये सब कहाँ सहन हो कि हमारी भक्त का कोई अपमान करे। तो तुरंत रात को राजा को स्वप्न दिया और कहा, चौमुख की भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, वो हमें बहुत प्रिय लगता है। तुमने आज उसे बहुत फटकारा, कल प्रातः काल ही उन्हें बुलाओ और खूब आदर सत्कार करो उनका, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब तो वो राजा बहुत घबरा गया। प्रातः काल होते ही तुरंत चौमुख जी को बुलवाया, क्षमा याचना की उनसे, खूब आदर सत्कार किया और तब उनसे प्रार्थना की कि आज के बाद अपना भजन पूजन होने के बाद जब इच्छा हो तभी आप दरबार में पधारें। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री चौमुख जी, जिनके लिए स्वयं ठाकुर जी बैल स्वरूप में आ गए, राजा को स्वप्न दे दिया। और ऐसे एक और दिव्य भक्त हुए जिनका नाम था श्री कर्मानंद जी, जो कि ऐसे अद्भुत कवि थे कि जो उनकी कविताएं सुन ले प्रेम से उसका हृदय पिघल ही जाता था। अद्भुत प्रेम रस था इनकी कविताओं में। परंतु राजाओं के आगे कविताएं गाते गाते धीरे धीरे मन में भक्ति बढ़ने लगी।
और इतनी भक्ति बढ़ी कि सोच लिया अब राजाओं का यशोगान नहीं करेंगे, अपनी कविता अपनी ठाकुर जी को ही समर्पित करेंगे। तो अब भक्ति इतनी बढ़ी कि घर परिवार का त्याग कर दिया, माता पिता स्त्री पुत्र आदि सब का त्याग कर दिया। परंतु प्रश्न आता है कि माता पिता स्त्री पुत्र आदि आश्रित जनों की सेवा करना धर्म है, ऐसे कैसे कोई अपने धर्म का त्याग कर सकता है? तो इसका एक बहुत सुंदर समाधान भी है। माता पिता स्त्री पुत्र आदि आश्रित जनों का पालन पोषण करना ये सामान्य धर्म कहलाता है, लेकिन सबको छोड़कर भगवान की सेवा करना ये परम धर्म है। परम धर्म के लिए सामान्य धर्म छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि बैरी समझत तभी परम स्नेही। कहा जाता है कुल के लाभ के लिए एक को छोड़ देना चाहिए, ग्राम के लाभ के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए, देश के हित के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। तो बस ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया और खूब आनंद से सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग गए। घर में रहते तो सेवा में विघ्न होता, किसी को देने की चिंता, किसी से कुछ लेने की चिंता, इसीलिए अब वन में रहते। और ठाकुर जी की प्रेरणा ऐसी हुई कि तीर्थों में संत दर्शन के लिए इधर उधर विचरण करते रहते। संत सुखी विचरंत मही, विचरण करने वाले संत बहुत सुखी रहते हैं और उनका दर्शन करने वाले लोग भी बहुत सुखी रहते हैं। यदि संत एक ही स्थान पर रहेंगे तो सबको कैसे दर्शन लाभ मिलेगा, कैसे सत्संग प्राप्त होगा? तो इसीलिए दोनों की ही भलाई है इसमें। तो बस खूब आनंद से समस्त तीर्थों में सब गांव में भ्रमण करते रहते, भजन करते रहते। एक ठाकुर बटवा था, गले में अपने ठाकुर जी को लटकाए रहते और एक हाथ में छड़ी लेके चलते रहते। जहाँ पे भी इनका रुकने का मन करता, छड़ी के नीचे एक नोक बनी थी, तो बस उसी के जरिए धरती में छड़ी गाड़ देते थे और ऊपर अपने ठाकुर जी बटुआ उसको लटका दिया करते थे। ठाकुर बटुआ बना ही ऐसा था कि आराम से ठाकुर जी उसमें झूलते रहे। तो बस जहाँ मन करता वहीं झड़ी गाड़ते और उसमें ठाकुर जी का बटुआ लटका देते और ठाकुर जी खूब आनंद से उसमें झूलते रहते और ये भी प्रसन्न रहते कि हमारी ठाकुर जी को कितना सुख मिल रहा है, और स्वयं अपना आसन पृथ्वी पे लगा देते। वहीं ठाकुर जी सिरहाने झूलते रहते, खूब आनंद से भजन करते। और जब कहीं जाना होता तो ठाकुर जी को गले में टांगा, छड़ी उठाई और सीताराम चल दिए गुणगान करते हुए प्रभु का। परंतु अब एक समय की बात, किसी दिन प्रातःकाल सेवा पूछा की ठाकुर जी की, खूब आनंद से भजन किया, ठाकुर जी को लिया गले में टांग लिया, लेकिन ठाकुर जी के नाम रूप लीला में ऐसा मन रमा, इतना ध्यान मग्न हो गए कि छड़ी लेना भूल गए। छड़ी वहीं की वहीं गड़ी रह गई और ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हुए खूब आनंद से लीला स्वादन करते हुए चले गए। कहीं ध्यान ही नहीं रहा कि छड़ी भी लेनी है हमें। जब भजन करते हुए 4 कोस आगे निकल गए, विश्राम की सोची, तब देखा कि ठाकुर जी को लटका दे, झुला दे जरा छड़ी पर, लेकिन हाथ में छड़ी हो तो ना। अब तो बड़े परेशान कि अरे छड़ी कहाँ गई। याद आया कि हम तो जहाँ पहले रुके थे वहीं छड़ी भूल आए हैं। बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया हमसे, छड़ी कैसे भूल गए हम। लेकिन अभ्यास अब वही छड़ी का, तो कुछ और विकल्प सूझा भी नहीं। अब आपको इतना प्रेमाधिक्य हुआ ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के प्रति ही प्रणय रोष करने लगे, उन्हीं से लड़ने लगे, कहने लगे हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेगी। लेकिन आप कैसे भूल गए? आपको तो याद दिलाना चाहिए था ना कि छड़ी ले लो। कभी दाल शाक में राम रस अर्थात नमक कम हो जाए, मिर्ची कम हो जाए तो बहुत जल्दी याद दिला देते हो, क्योंकि स्वाद बिगड़ जाएगा ना। कभी खीर पाने की इच्छा हो, कढ़ी पाने की इच्छा हो तो तुरंत कह देते हो कि ये बना लो। लेकिन आज याद नहीं दिला सकते थे कि हमारी छड़ी रह गई है। क्या बिगड़ जाता आपका यदि कह देते कि छड़ी रह गई है। अब छड़ी 4 कोस दूर है, जाने वहां है भी कि नहीं कोई ले गया। पीछे लौट के जाए तो यहाँ भोग आदि की सेवा में व्यवधान हो जाएगा। क्या करें अब, कैसे झुलाएं आपको, कहाँ पधराएं आपको। आज आपने ठीक नहीं किया, हमें याद नहीं दिलाया। और ये सब कहते कहते बहुत दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए।
कि अब मैं ठाकुर जी को कहाँ पधराऊँ, कैसे झुलाऊँ। बहुत दुखी हो गए और जाने ठाकुर जी हमारे, वे तो मंद मंद मुस्काए। शायद उन्होंने लीला ही इसलिए की हो, क्योंकि आज अपने प्यारे भक्त के मुंह से थोड़ी नोक झोंक भी सुननी थी, थोड़ा गुस्सा भी देखना था उनका। तो बस ठाकुर जी तो ये सुन के भी बड़े प्रसन्न, खूब आनंद आ रहा है डांट सुन के भी। ठाकुर जी भक्त की डांट में भी इतने प्रसन्न, लेकिन कर्मानंद जी बहुत खींचे हुए कि ये मुझे चेता नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे कि रह गई है छड़ी। ठाकुर जी आज इस डांट से इतने दीजे कि तुरंत 4 कोस दूर लंबा हाथ करके छड़ी तुरंत ले आए। प्रभु की इच्छा, अब चाहे योग मार्ग से मंगवाई हो या अपना ही हाथ बढ़ा लिया हो, खूब आनंद से अब तो छड़ी दी। और ये देखकर कर्मानंद जी तो भाव विभोर, प्रेम विवल कि प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत कठोर शब्द कह दिए आपको, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलती तो हमारी है, आपकी सेवा की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए था ना कि छड़ी ले लें हम, मैंने बेकार में ही आपको बहुत डांटा, हमें क्षमा कर दीजिए। तब तो प्रभु भी मुस्कुराए और कहा, जब हम और तुम 2 ही जन हैं यहाँ पे, तो यदि किसी को कुछ कहने सुनने की, लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएंगे, आपस में ही तो सब लीलाएं करेंगे। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, आज तो तुम्हारी फटकार भी मुझे बहुत मीठी लगी, मैं आपके प्रेम के अधीन हूँ, तुम्हारा रोष भी मुझे अति सुखदाई है। ठाकुर जी के इतने प्रिय वचन सुन के कर्मानंद जी के तो नेत्र सजल हो गए, प्रेम में भीग गए, सराबोर हो गए कर्मानंद जी, और अब खूब प्रेम से छड़ी गाड़ी और अपने प्यारे प्रभु को बहुत प्रसन्न होकर उसमें झुलाने लगे। तो ऐसे दिव्य है हमारे प्यारे ठाकुर जी, जो अपने भक्तों के साथ झगड़ा भी करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। तो आज कर्मानंद जी की इन चारण भक्तों की कथाएं तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।